राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को लेकर बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता उसको अक्षय बोला जाता है। तो अक्षय तृतीया पर आप लोगों को व्रत कैसे करना है? अच्छा, अक्षय तृतीया के व्रत की ना बहुत ज़्यादा महत्वता है। याद रखो, अगर आप लोग अक्षय तृतीया पे व्रत नहीं करते तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। पहली बात तो अक्षय तृतीया का व्रत किसके लिए रखा जाता है? माता पार्वती के लिए रखा जाता है। देखो, हमारे ना बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आइडल कपल जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं भोले बाबा और माता पार्वती। कहते हैं भोले बाबा ने जब भी विवाह किया है, किसी भी जन्म में विवाह किया है, वो माता पार्वती के साथ ही किया है। चाहे वो किसी भी उससे किया हो तो माता पार्वती के साथ ही हो। तो उसके ना बहुत बड़ी महत्वता है अक्षय तृतीया में। तो अक्षय तृतीया पर ना विशेषकर व्रत रखा जाता है माता पार्वती का। जो भी लोग तृतीय तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो भी अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ करेंगे। आई रिपीट अगेन, जो भी लोग तृतीय तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो भी अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ करें। अक्षय तृतीया का व्रत कब रखा जा रहा है? अक्षय तृतीया का व्रत 19 तारीख को रखा जा रहा है। तो 19 तारीख को अक्षय तृतीया का व्रत रखा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए, आप 19 तारीख को ही आपको अक्षय तृतीया का व्रत रखना है। अच्छा, 19 तारीख से पहले मतलब अक्षय तृतीया से एक दिन पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि अक्षय तृतीया से एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अक्षय तृतीया से एक दिन पहले पृथ्वी शयन करना है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो उस दिन पृथ्वी शयन आपको जरूर करना है। उसके बाद आप लोगों को अगले दिन सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। अच्छा, पानी में ना अक्षय तृतीया पर 2 चीज़ें डाल के स्नान की जाती हैं। एक तो होता है गंगा जल, दूसरा होता है आपका अक्षत, और कहीं कहीं पे ना गुलाब जल डाल के भी स्नान होता है। ये तीनों चीज़ डालकर स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा बोला जाता है कि गंगा जल डाल के स्नान करने से हमको सभी नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। दूसरा बोला जाता है अक्षय तृतीया को अक्षत तृतीया बोला जाता है, इसलिए अक्षत डाल के स्नान करने से वो जो हमारा स्नान है वो हमारा अक्षत हो जाता है। वो डाल के स्नान कर, और गुलाब जल इसलिए डाला जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं ना, तो माता लक्ष्मी को खुशबू की चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो माता लक्ष्मी गुलाब की खुशबू से खिंची आती है, इसलिए गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है। तो ये सारे डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद ना आप सफ़ेद रंग के या लाल रंग के वस्त्रों को प्रधानता दी जाती है। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए या लाल रंग के वस्त्र पहनिए, दोनों में से किसी वस्त्र जो पहने जाते हैं वो आपको माता पार्वती के लिए पहने जाते हैं। सफ़ेद रंग के जो वस्त्र पहने जाते हैं वो माता लक्ष्मी के लिए पहने जाते हैं। तो दोनों में से किसी भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को ना पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और मैं तो कहती हूँ इस दिन ना एक मैजिकल वाटर बना लीजिए। अब मैजिकल वाटर क्या होता है? एक स्प्रे इत्र की बोतल लीजिए, मतलब एक स्प्रे इत्र लीजिए, एक बोतल लीजिए स्प्रे वाली, उसमें गंगा जल डालिए, उसमें गुलाब जल डालिए, उसमें सेरेमेंट पाउडर डालिए, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं दालचीनी के पानी से, दालचीनी के पानी। तो दालचीनी का पाउडर डाल दिए, उसमें थोड़ा सा कपूर पीस के जरूर डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई आंबा हल्दी जरूर डाल दीजिए, उसमें थोड़ी सी इलायची जरूर डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और उसमें आप लोग गुलाब का इत्र डालिए, और फिर ये वाला जो जल आपने बनाया है इससे पूरे घर में आपको छिड़काव करना है, हर एक कोने में। अच्छा, सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद एक काम और कीजिएगा, हाँ, या फिर एक रात पहले ही कर लीजिएगा, अपने पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कीजिएगा। कहते हैं माता लक्ष्मी पीली सरसों से बहुत खुश होती हैं, और जिस घर में पीली सरसों होती है माता लक्ष्मी चली आती हैं। तो अक्षय तृतीया पर पीली सरसों पूरे घर में छिड़क के अवश्य और अवश्य रखिएगा। या तो आप एक रात पहले कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह सुबह स्नान करने के बाद कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर दहलीज पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो नहाने के बाद सबसे पहले अपने चौखट की सफाई कीजिएगा। चौखट के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ जल डालिएगा। उसके बाद हल्दी से अपनी चौखट को लेप लीजिएगा। चौखट को ना हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोला जाता है, और कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास हमारी चौखट पर होता है। तो ये चीज़ आप अवश्य और अवश्य कीजिए। उसी के साथ साथ अक्षय तृतीया पर ऐसा बोला जाता है कि अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना विशेष रूप से की जाती है। आपने चौखट पूजन कर दी, घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया, वो जो मैजिक वाटर है उसका छिड़काव कर दिया। उसके बाद संकल्प लीजिए, ठीक है ना। संकल्प में क्या बोलना है?
ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा गोत्र केमलक है, मेरा निवास स्थान श्री विधि विधान से वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत करूंगी। यह व्रत अगर आपको निर्जला रखना है तो आप व्रत निर्जला का संकल्प लीजिए। अगर आप फलाहार खा के रखना है तो आप फलाहार खाने का भी संकल्प ले सकते हैं। याद रखिए, अक्षय तृतीया के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। पहली बात तो अक्षय तृतीया के व्रत में किस किस की पूजा की जाती है वो बता देती हूँ। नंबर 1, नर नारायण की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान के नर नारायण का अवतार हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती थी, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 3 अवतार और कहीं कहीं किसी किसी शास्त्रों में 4 अवतार का भी वर्णन है। तो इस दिन आपके लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। परशुराम जी की पूजा अर्चना वंदना होती है। इस दिन माता पार्वती की भी पूजा अर्चना वंदना होती है, क्योंकि माता पार्वती की पूजा अर्चना वंदना करने से आपको सुख सौभाग्य, अच्छी संतान, योग्य वर की प्राप्ति होती है। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो रही ना, वो लोग जरूर और जरूर त्रयोदशी का व्रत जरूर और जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो त्रयोदशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए, जिससे आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती, शादी नहीं हो रही तो उत्तम वर की प्राप्ति होती। स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपका बहुत बीपी डाउन हो जाता है, आप बार बार बेहोश हो जाते हो, तब आप एक समय नमक का सेवन कर सकते हो। आप चाहो तो नक्त व्रत भी रख सकते हो। नक्त व्रत क्या होता है? नक्त व्रत उसको बोलते हैं जिसमें आप पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, दूध वगैरह ले सकते हो और शाम को आपको एक समय सूर्यास्त के बाद भोजन करना होता है। इसको नक्त व्रत बोला जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि ये जो व्रत रखा जाता है, इसमें माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। भोले बाबा की शिवलिंग के साथ मंदिर में जाके भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है, क्योंकि ये व्रत त्रयोदशी का ही रखा जाता है। अच्छा, अक्षय तृतीया से आप तृतीया का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हो। तृतीया का जो व्रत होता है, मैंने शादी से पहले किया था, और योग्य वर की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए साल में 12 तृतीया का व्रत रखे जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो, सुबह आपने स्नान कर लिया, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लिया, अपने घर की चौखट पूजन कर ली, दहलीज पूजन कर ली, संकल्प ले लिया। अब इसके बाद आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह हैं, जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल होगा, जुगल जोड़ी सरकार होगी, उनको तो चंदन लगेगा, क्योंकि उस दिन से उनकी चंदन यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। 21 दिन तक चंदन यात्रा चलती है, तो एवरीडे उनको चंदन लगाया जाता है। बाकी जैसे कि आपके घर पे कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है, उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। उसके बाद आपको एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी है। लाल बत्ती की अखंड ज्योत जलाइए। जब आप लाल बत्ती की अखंड ज्योत जलाओगे, वो माता लक्ष्मी के लिए ही होती है। तो माता लक्ष्मी के लिए लाल बत्ती की अखंड ज्योत बनाइए। उसके बाद अक्षय तृतीया की कथा अवश्य पढ़िए। कथा पढ़ने का बड़ा विशेष महत्व है। कहते हैं अक्षय तृतीया की कथा पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। तो आप अक्षय तृतीया की कथा आपको अवश्य पढ़नी है। उसके बाद आरती करनी है। देखो, ओम जय जगदीश आरती तो करोगे, इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आरती करोगे। ठीक है ना, क्योंकि घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। उसके बाद अगर आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाइए। भोले बाबा को जल जरूर समर्पित कीजिए। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित किया जाता है। और इस दिन जप करने की बहुत बड़ी महिमा है। आप मुझसे पूछोगे दीदी जप करना ज़्यादा जरूरी है या खरीदारी करना, तो मैं आपको जप करना बोलूँगी। जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पापनास्ता, जो हमारे जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है, उसको जप बोलते हैं। तो जप करना इस दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दिन जप आपको अवश्य और अवश्य करना। उसके बाद खरीदारी करने के लिए जाइए और माता लक्ष्मी के लिए भी घर पे कुछ कुछ लेके आइए। आप ना 2 तरीके से व्रत रख सकते हैं। या तो फिर आप पूरे दिन फलाहार खा के व्रत रख सकते हैं, या फिर आप नक्त व्रत रख सकते हैं। अक्षय तृतीया के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो बिना नमक खाए व्रत रखिए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तब आप नमक का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया का व्रत रखने से हमको 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अक्षय तृतीया का व्रत बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये व्रत आपको जरूर और जरूर रखना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर?
क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपकी कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। बच्चा कब होगा, संतान प्राप्ति कब होगी, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों को पता है अक्षय तृतीया आने वाली है, तो मैं अक्षय तृतीया का पैकेज लेके आई हूँ। तो चलिए बताती हूँ। अक्षय तृतीया पे जरूरी होता है लड्डू गोपाल को पूरे शरीर पे चंदन लगाना। अब बड़े सारे लोग जो चंदन लगाते हैं उसमें लड्डू गोपाल हमारे काले पड़ जाते हैं। तो मैं इस बार आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ, इससे लड्डू गोपाल को जितनी बार आप लगाओगे लड्डू गोपाल आपके गोरे ही होते चले जाएंगे। ये है श्रीधाम हर्बल अभ्यांग हर्बल पाउडर। देखिए इसमें क्या है, ब्रजरज है इसमें आप लोगों को केसर, चंदन, आंवला, गुलाब की पत्ती, कपूर, हल्दी, सुगंधित इत्र। केवल और केवल आपको दही में मिलाना है, लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पे लगाना है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है, तो चंदन लगाया जाता है। और ये है गोपी चंदन, जो कि हम लोग द्वारका से लेके आए हैं। तो द्वारका का गोपी चंदन आप लोगों को मिल रहा है इस पैकेज में। पहले बता देती हूँ क्या क्या। अभ्यांग पाउडर, गोपी चंदन, अश्वगंधा तिलक, चंदन लगाने का तिलक। और भैया अक्षय तृतीया है तो चंदन का उपयोग तो होगा, तो चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र। ये केवल लड्डू गोपाल का पैकेज है। आपको तुलसी माला, चंदन माला, वैजंती माला, लड्डू गोपाल के हाथ के कड़े। अक्षय तृतीया पे अखंड जोत तो जलाई जाती है, तो अखंड जोत की बत्ती, दोनों में से कोई भी एक हैंकी आपके पास पहुंच जाएगा। ये है लड्डू गोपाल का रुमाल, लड्डू गोपाल की नंदगांव की ड्रेस, लड्डू गोपाल का नाइट सूट, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के लिए गोंद, क्योंकि फूलों का श्रृंगार होगा या फिर किसी भी चीज का। लड्डू गोपाल का परमानेंटली एक ये तिलक आप लोगों को मिल जाएगा। टोटल आइटम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 500 रुपए में आपको 15 आइटम मिल रहे हैं। तो ये लड्डू गोपाल के 15 आइटम अक्षय तृतीया स्पेशल है। अक्षय तृतीया स्पेशल। अगर आप लोगों को अपना पैकेज चाहिए तो बताइए, मैं आप लोगों का भी पैकेज लेके आऊंगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सामान की बात करोगे ना, तो ये हम 75 रुपए का देते हैं, ये 75 रुपए का देते हैं, ये हम 80 रुपए का देते हैं, ये 100 का 75 का, तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन ये पूरा आइटम आपको 15 आइटम केवल 500 रुपए में मिल रहे हैं। और अक्षय तृतीया स्पेशल पैकेज है, फटाफट से आप लोग ऑर्डर कर दीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।